अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक़ार इश्तियाक है और मैं इस वक्त डेट्रेड कराची कासमाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं उसमें टीचर्स की जो एबिलिटी को किस तरह पॉलिश करना था वो सिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आने से पहले हमें जो चीज़ें आती थी, मैं डिपली थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लूँ। कुछ हमें आता नहीं था, आता ये था जस्ट कि हम लेसन से सिखा देते थे कि बच्चों को ये पढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें इन चीज़ों को सिखाया गया कि आपको स्किल्स के ज़रिए लोग बच्चों को किस तरह पढ़ाना है। बेसिकली हम छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास लेसन से ज़्यादा हमें एक्टिविटीज़ पे, उनकी स्किल्स पे किस तरह काम करना है और उनको पॉलिश किस तरह करना है कि उनको कैटेगराइज पे लेवल से हम किस तरह ऊपर जा सकते हैं, बच्चों को किस तरह हम लोअर लेवल से हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं थ्रू एक्टिविटीज़, थ्रू स्किल्स। तो पहले हमें ये पता नहीं थी। यहाँ पे आने से पहले डेट्रेड में हमारे जो यहाँ के स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें गाइड किया था और अभी भी कर रहे हैं। शुरू से 10 दिन हमें हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद स्किल्स बहुत ज़्यादा हमने सीखी हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो टीचर्स ने हमें नई सिखाई हैं, जो हमने उनको अडॉप्ट कर लिया है। अब हम बच्चों को भी वो एक्टिविटीज़ इसी तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी बात ये थी कि हम यहाँ पर आने के बाद हमने मुख्तलिफ थ्योरीज़ के ज़रिए भी इम्प्लीमेंटेशन कि बच्चों पे किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्योरीज़ के ज़रिए। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे राउंड रॉबिन्सन मेथड भी पढ़ा, हमने यहाँ पर गिब्स थ्योरी भी पढ़ी, अपने जिक्सो भी हमने पढ़ी है। यहाँ पे जिक्सो को हम किस तरह बच्चों के ज़रिए क्लास का माहौल, क्लास इन्वायरमेंट बना सकते हैं, इस तरह भी हैं। और दूसरी तरीके से यहाँ पे हमने ये चीज़ें की हैं कि हमने लेसन प्लान, क्योंकि यहाँ से आने के पहले हमें लेसन प्लान नहीं पता था। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हमारे होते थे प्राइवेट स्कूल्स में, हमें वहाँ पे हायर कर लिया जाता था और क्लास दे दिया जाता था कि आप जाकर इस क्लास में पढ़ा लें। लेकिन यहाँ पर हमें लेसन को प्लान करना अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम जो हमारा है, एनपीएसटी के स्टैंडर्ड्स को रखते हुए भी, और हमारे नेशनल जो करिकुलम है उसके ज़रिए हम किस तरह सिलेबस बनाएंगे, बच्चों के 1 to 5 के भी सिलेबस, क्योंकि हर क्लास के कैटेगरी वाइज सिलेबस अलग अलग होते हैं। तो हमें ये सिखाया गया कि आपको हर क्लास के सिलेबस के अलग नेशनल करिकुलम होगा और हर क्लास के तरीके से अलग अलग जो है आप उसको सिलेबस को मेंटेन करेंगे। हमने लेसन प्लान भी सीखा यहाँ पे, और हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी सीखी हैं जो हमें पहले नहीं आती थी। डेट्रेड हम यहाँ पे मौजूद हैं अभी डेट्रेड कासमाबाद कराची में, और यहाँ के मास्टर ट्रेनर्स भी हमारे मौजूद हैं और वो अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें स्किल्स के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। वो हमें थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं, थ्योरी तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर हमें स्किल्स के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए चीज़ों को सिखा रहे हैं। क्योंकि हमने बाद में जाकर बच्चों को ही पढ़ाना है, तो चूँकि छोटे बच्चे होते हैं उनको थ्योरीज़ के ज़रिए समझ नहीं आएंगी, वो स्किल्स के ज़रिए और इमेजिनेशंस के ज़रिए वो चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि उनमें सीखने का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो स्किल्स का लफ्ज़ मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि स्किल्स होंगी तो नॉलेज होगी। अगर स्किल्स आपके पास नहीं है तो फिर आप क्लास में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, कि फिर आप एज अ ट्रेडिशनल टीचर में ही आप आ जाएंगे। तो इस तरह जो है आप फिर जो एक्टिव लर्नर आपने बनना है, पैसिव लर्नर से हटकर एक्टिव लर्नर बनना है। एक्टिव लर्निंग में हमारे पास आपके पास एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपने बच्चों को किस तरह क्लास में गैदर रखना है, मतलब उनके साथ क्लास की जो एनवायरनमेंट है किस तरह बनाना है। ये चीज़ें हमें पहले नहीं आती थी, लेकिन अब ट्रेनर्स के ज़रिए हमने सीख लिए। लेसन प्लान नहीं आता था, हमें लेसन प्लान भी सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल करिकुलम के ज़रिए लेसन प्लान किस तरह करना है, सिलेबस हमें किस तरह बनाना है, हमने वो भी यहाँ पर सीख लिया है। Assalamualaikum, myself Tahreem Alam. I am newly appointed PhD teacher from GVPS Kuskia School. Firstly, I would like to thank Sindh government जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की for professional development. Then I would like to thank डायरेक्टर जिन्होंने मिस्टर जुल्फ़िकार, जिन्होंने हमें जो है इतनी अच्छी सपोर्टिव एंड केयरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया। देन आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर एमटीज़ मिस फातिमा एंड मिस अमीना, जो हमारे ट्रेनर्स हैं। उन्होंने हमें 5 दिन के अंदर इतने अच्छे मॉडल्स बताए, गिब्स मॉडल्स बताए, जिक्सॉ स्ट्रेटेजी बताई, राउंड रॉबिन स्ट्रेटेजी बताई, देन उसके बाद ELE की टर्मिनोलॉजीज़ बताई, SLE की टर्मिनोलॉजीज़ बताई। देन उसके अलावा हमें जिस तरह की एक्टिविटीज़ करवा रही हैं वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत वर्क आने वाली हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, फॉर एक्सपेक्टेशन, हमारी जो इस ट्रेनिंग से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि अभी तक 5 दिनों में जिस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हमें बताई गई हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं, क्योंकि हमने इससे पहले इस तरह की प्रोफेशनल लाइफ की टर्मिनोलॉजीज़ लर्न नहीं की थी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा अख्तर और मैं न्यू PhD अपॉइंटेड हुआ हूँ। और सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगा सिंध गवर्नमेंट का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी
और उसके बाद जब हम 18 तारीख से जब हम DTRC में कासमाबाद कराची में जब हम यहाँ इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए, और यहाँ पे जब मैं आया तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो थी, क्योंकि गवर्नमेंट इदारे में आपको पता है कि बाकी जगहों पे जो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती थी। जब हम फर्स्ट डे यहाँ पर आए तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की इन्वायरमेंट बहुत अच्छी थी। उसके बाद जब हम अपने क्लास में जब आए तो हमारे साथ जुल्फ़िकार बहन साहब थे, उसके अलावा हमारे MTs मिस अमीना और मिस फातिमा थी। इन लोगों के साथ जो हमारा अभी हम 5 या 6 डेज़ हमें हो चुके हैं यहाँ पे, और हमने जो यहाँ पे अभी आकर सीखा है वो हमने, मेरे ख्याल में मैंने हम अपने जो कैरियर में कभी हमने एकेडमिक कैरियर में या जो हमारा कैरियर उसमें कभी हमने नहीं किया। और उसके अलावा जब हम यहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आए तो यहाँ पर एक हमें यूज़र मैनुअल दिया गया, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जिसके अंदर JDs हमें बताई गई कि हमें JDs में करना क्या होता है, हमें क्लासरूम में जाके क्या करना है, हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। इसके हवाले से जो है हमें जो है बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। JDs के अंदर जो मेन पॉइंट्स जो थे उसके अंदर सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि आपकी पंक्चुअलिटी और आपकी जो यूज़र बाइंडिंग है वो कैसे करनी है, आपने पंक्चुअल रहना है, आपने लीव कैसे मेंटेन करना है, आपने बच्चों को किस तरह करना है। और उसके अलावा फिर बस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ किरण नाज। मैं इस वक्त इलेक्ट्रिक कासमाबाद कराची में मौजूद हूँ, जहाँ हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग कंटिन्यू है। यहाँ पे हमें तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और इन 10 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हम सबसे पहले हमने अपने टीचिंग फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ा है। देखिए, टीचिंग फ़िलॉसफी हर टीचर की डिफरेंट होती है, तो हमारी अपनी टीचिंग फ़िलॉसफी क्या है, किस तरीके से उसको स्कूल में लिंक करना है, बच्चों में इस चीज़ को कैसे बच्चों से कोलैबोरेट करना है। उसके अलावा हमने JDs के बारे में पढ़ा है, जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और किस तरीके से उसको अपने एक्टिव लर्नर एनवायरनमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। उसके अलावा हमने 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में पढ़ा है। 21st सेंचुरी स्किल्स में टीचर्स की बहुत सारी स्किल्स के बारे में डिस्कस किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास टीचर नॉलेज आ जाती है। उसके अलावा हमारे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे 10 हमारे पास NPSTP यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, उसका हमने टोटली डिस्क्रिप्शन हमने देखी है, और उसको क्लासरूम में हम कैसे लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और उन सब चीज़ों को एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे डेवलप कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को कैसे उस चीज़ से लिंक करेंगे कि वो टॉपिक उनमें डिलीवर कर दिया जाए। प्लस कि हमने आज हमारा टॉपिक था चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़े हैं, और हमारा वो स्टेज जो है, हर स्टेज पे बच्चों की किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही होती है, उनमें क्या क्या चीज़ें अवेयरनेस उनमें कैसे जगानी होती हैं। और क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग में उनको आपको खुद उनके साथ जुड़ना पड़ता है, उनकी स्किल्स को पिक करना पड़ता है, उनको इन्हेंस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं, और अगर इन चीज़ों को हम ना सीखते तो हम अपनी लर्निंग का पार्ट या अपनी टीचिंग का पार्ट उसको नहीं बना सकते। इससे हमें बहुत सारी कमियाँ आ जाती अगर हम इन चीज़ों, ये ट्रेनिंग का हिस्सा अगर हम नहीं बनते।